नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 29 जुलाई को जो है डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी के रिजल्ट को अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। कंपनी को जितना प्रॉफिट होने की उम्मीद थी उससे कम प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिला हुआ है। अब हम सीधे बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट में। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 47,065 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 49,833 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर जून 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर 48,528 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब है कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 755 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1251 करोड़ की है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 452 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितने करोड़ के खर्चे उठाने पड़े हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 42,539 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 43,390 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 41,844 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कंपनी की इनकम या रिवेन्यू को देखें और एक्सपेंसेस को देखें तो यहाँ पर हमको देखने को पता लगा है कि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें तो एक तरफ गिरावट हुई है, दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5,757 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 8,326 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7,871 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि कंपनी को जो बिजनेस करने पर प्रॉफिट हुआ है उसमें कितने करोड़ का कंपनी ने टैक्स पे किया है। देखिए, अगर आप कंपनी के टैक्स को देखेंगे तो यहाँ पर 1656 करोड़ का कंपनी ने टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 2725 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 1778 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली है, तो कंपनी ने यहाँ पर जो टैक्स है वो भी यहाँ पर कम पे करते हुए नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 6,108 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 7,897 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5,506 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ गया। इसके लिए आपको इस सेक्शन को देखना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ पर नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी रेफरल अकाउंट बैलेंस में तो यहाँ पर 2007 करोड़ का यहाँ पर एक अलग से हम पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 2,295 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 587 करोड़ यहाँ पर प्लस में था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी रेफरल अकाउंट बैलेंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर प्लस में 2000, जिसकी वजह से आपको जो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है यानी कि मुनाफा है वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि मुनाफा है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक हल्का सा निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर क्यों आया है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर जो नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 30 जुलाई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।